अस्सलाम वालेकुम। आज फिर सियासतनामे पे एक छोटी सी गुफ्तगू जी। वो इस तरह के 3-4 दिन से नेट भी नहीं आ रहा था और आज भी स्टेबल नहीं है। आज से बिल्कुल सही होने के बावजूद भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक सियासी पार्टी का कोई धरना था, कोई उन्होंने एहतजाज करना था और वो नो गो एरिया, यानी कि हमारा पाकिस्तान का वो एरिया जहाँ पे पाकिस्तानियों को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे। अंदाज कैसा था, बयान कैसा था, आपने मुज़ाकरात क्यों नहीं किए, ये सब हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारियों में से है। माँ है ना वो, उसकी जिम्मेदारियों में से है। वो उसको कैसे भी कंट्रोल करती, लेकिन मोहब्बत से पहल करती और फिर उसको लेकर आती किसी भी लिहाज से। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो कि खलाई मखलूक है, समझ नहीं आई आज तक कौन इस मुल्क को चला रहा है। जब एक खलाई मखलूक जिसको बाज़ दफ़ा हुक्मरान कहते हैं कि ये फौजी हैं, जब फौजियों की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं जी आज तक हुक्मरान खा गए। जब हुक्मरानों की बात सुनते हैं वो कहते हैं जर्नैल खा गए। जर्नैलों की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं यहाँ के सियासतदान खा गए। सियासतदान और ये जर्नैल, ये जो भी हैं मौजूदा हैं, ये गुजर गए हैं, जो भी हैं, इनकी आपसी तमाम मामलात को जो तय करवाने वाली एक पार्टी है ना, वो जुडिशरी है, यानी अदालतें। अदालतें इन दोनों का मैचअप करवा देती हैं। जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो उसके लिए रास्ते खोलती है, अदालतें खोलती है, चाहे रात को 12 बजे क्यों ना हो। तो जब उसको जरूरत पड़ती है, सियासतदान को जरूरत पड़ती है, तो फिर वो उसके लिए फैसले बदलती है, आइन बदलती है, हर चीज बदल देती है। ये जरूरत महसूस करवाने होने पर ये पिलर का काम अदा करते हैं जुडिशली। इसका मतलब 3 लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। ये मेरी सोच है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। एक जुडिशली, दूसरा सियासतदान, तीसरी फौज। जो फौज है ना, वो एक इस तरह है, चुप। मुझे एक उम्मीद है कि वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन मैं बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो चुप क्यों है। अगर गलत नहीं है तो आपके सामने मुझे इंडिया वाला मार जाए या मेरे मुल्क में जो हाल कर रहा है मेरा अपना सियासतदान, आपके मुताबिक जो सियासतदान हाल कर रहा है, आप खामोश हैं और वो हाल करके आपका नाम लगा रहा है। आपको सिक्योरिटी इदारों का जो उसने टैग लगाकर कहा ना, अभी देखें रिसेंटली शहबाज शरीफ ने क्या कहा। उसने कहा जी रात को शर पसंदों के जत्थे से निपटने के लिए सिपा सलार ने हमारी बड़ी मदद की। आर यू एग्री? अगर आप एग्री हैं तो इसका मतलब आपका इदारा, आप बाशमूल इसमें शामिल है। और अगर ऐसा है, मान लीजिए आप ठीक थे, ये अवाम गलत है, इतनी बड़ी अवाम के सामने आपने अपने किरदार, करैक्टर, इज्जत, रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दिया। मुझ जैसा शख्स जो एक छोटे से कारोबारी में, छोटी सी दुनिया में, छोटे से घराने का मालिक है, वो भी समझता है कि देखें जब अपनों की बारी आती है ना, घरेलू बंदों की बारी आती है, तो मामलात को बैठकर अच्छे तरीके से सुलझाना चाहिए। इससे हमारी इज्जतों का भी फायदा होता है, हमारे घरों का भी फायदा होगा। इतने बड़े लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? अब यहां पे 2 सवाल उठेंगे। अब मैं बात नहीं कर रहा किसी भी अदारे, किसी भी सियासतदान की। अब मैं इस पे एक 2 सवाल उठेंगे। उसमें एक सवाल आपको करके जा रहा हूं और दूसरा आपको सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक सवाल यह है कि मान लीजिए कि यहां पे हुकूमत जो है ना, वो किसी गैर मुस्लिम की है, कोई और हुकूमत करता है, मतलब कोई इर्द गिर्द वाला मुल्क। उसमें आप अमेरिका डाल लें, इंडिया डाल लें, इसराइल डाल लें, सऊदी डाल लें, अब वो तमाम लोग डाल लें जो लगता है कि हमारे यहाँ तो एंटी हैं या हमारे से हसद करते हैं, राइट। अब वो लोग हम पे हुकूमत करते हैं, वो तो कभी भी अपने आप को सामने नहीं लेकर आए, डंके की चोट पे नहीं लेकर आए। मतलब वो अक्लमंद हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को सामने लाकर अपनी रिस्पेक्ट नहीं गवाई लोगों में। उन्होंने हमारे लोगों को सामने करके उनकी इज्जतें नीलाम कर दी, हमारे इदारों को अवाम के सामने खड़ा करके उनकी बेइज्जतियां करवा दी। और अजीब बात है, मैं हैरान होता हूं, मेरे मुल्क की जो ISI है, जो खुफिया एजेंसी है, माशाअल्लाह तारीफ के काबिल है, इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन है, दुनिया उसकी तारीफें करती है, कमाल है। लेकिन अजीब बात है, ये सारा सिनेरियो नहीं समझ आ रहा। ये समझ आने के बाद फिर इसके बाद कोई और प्लान किया जाता है। एक पाकिस्तानी अवाम को क्यों क्रैश किया जाता है? हर वक्त पाकिस्तानी अवाम को क्यों पिसना पड़ता है? क्या वजह है कि ये अवाम तक का कोई एक आइन नहीं बनता, अवाम तक का कोई कानून नहीं बनता? क्या वजह है? कानून साजी अपने मतलब की करनी हो तो लाखों अरबों रुपया देकर एक एक रात में इन जाहिल सियासतदानों को इकट्ठा किया जाता है। जाहिल इसलिए बोला है मैंने, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो इसकी मैं थोड़ी डेफिनेशन दे दूं। जाहिल इसलिए बोला मैंने कि आप हैरान होंगे कि सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के 10 बंदे लेने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। आप जरा गौर कीजिएगा। और बाकी 200 बंदा जो उनका था, वो उनको पता था इनको जहां पे खड़ा किया ये खड़े रहेंगे, ये हमारे कैदी हैं,
ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मतलब जो मर्जी कह लो इनको, पर ना कि वो नहीं बोलेंगे, वो चुप रहेंगे। वो किसी का ज़मीर नहीं जागा यार कि यार खुदा के लिए ये ना करो, ये अवाम के लिए इसमें क्या फ़ायदा है भाई, ये जो तुम कर रहे हो। हर चीज़ का खुद से खुद ही फ़ायदा निकाल कर हुकूमतें बनाकर। अब ना एक मेरे अब्बू ने मुझे ना एक दफ़ा कहा कि यार मुझे 70 साल हो गए हैं, तुम बड़ी ये करते हो वो करते हो। जब इमरान खान आया तो मैंने कहा बेहतरी हो जाएगी। अब इमरान खान उतर गया, मैंने कहा नहीं अब बेहतरी हो जाएगी। तो जो ये मैं करता रहा ना, तो मेरे अब्बू ने मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा थोड़ा देर और ठहर जा, 5 को साल और ठहर जा, फिर तू ये लफ्ज़ बोलिया करेगा, ये मुल्क नहीं कभी सही हो सकता। वो उनकी सोच है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन जो हाल अब जिन पर उम्मीदें थी ना, मैं छोटा सा होता था तो यकीन जाने दिल में ना एक शौक पैदा होता था, एक मतलब ऐसा करें कि अपने वतन के लिए निशाने हैदर हो, एक ऐसा करें शुहदा हो, शहीद हो। अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर मेरी आवाज़ किसी तक पहुंच रही है, वो भी सोच के बताइएगा ना, क्यों नहीं होता। प्लीज़ अवाम के दिलों में अपना म्यार मत खोइए। यही सवाल है मेरा जो मैं आपको छोड़ कर जा रहा हूँ। क्या मैंने ठीक कहा? अवाम मोहब्बत कम करना शुरू कर देगी ना, तो अवाम के सामने आप शहीद होंगे, अवाम के साथ सामने ही आप निशाने हैदर होंगे, मज़ा नहीं आएगा। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमें जीने दीजिए। हमें काटने वालों को पकड़िए, हमें बांटने वालों को ना पकड़िए। आपकी मेहरबानी, हम जलील हो चुके हैं, हम शर्मिंदा हैं अपने नस्लों को मज़ीद कुछ फ्यूचर दिखाने पर। हमारी मदद कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर किसी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है कि प्लीज़ होश के नाखून लीजिए। ताकत किसी मकसद का हल नहीं होता। अवाम आपकी है और आप अवाम से हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।